पीएम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 9.75 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम के समय पीएम किसान लाभार्थियों से बातचीत करने के साथ साथ देश को संबोधित भी करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री रुपए 4,000 की अगली किस्त। तो नमस्कार सभी प्यारे किसान भाइयों को, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त 12 करोड़ किसानों को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं आखिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का अगला किस्त कब मिलेगा और इसका डेट क्या है और कितने लोगों को मिलेगा, कितने लोगों को नहीं मिलेगा और इसका मैसेज कैसा रहता है। तो सुनिए, 20वीं किस्त पूरे आएंगे 4,000, लेकिन सभी को नहीं आएंगे। कुछ लोगों को आएंगे 2,000 तो कुछ लोगों को आएंगे 4,000। अब ऐसा क्यों है, आखिर ये क्या हो रहा है? किसी को 2 तो किसी को 4 तो किसी को कुछ भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा गया खुशखबरी, 1 मई 2025 रात 9 बजे किसानों को मिलेगा 20वीं किस्त रुपये 4,000। बधाई हो, रुपये 4,000 जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, आपको इसी तरह कई ऐसे यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएंगे जिस वीडियो में हर वीडियो में यही दावा किया जाता है, यही बताया जाता है कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त इस दिन जारी होगा। लेकिन स्पष्टीकरण यानी कि अगर कहा जाए तो स्पष्ट रूप से किसानों को कोई जानकारी नहीं आता है, यानी कि किसान भाइयों को हर वीडियो में गुमराह किया जाता है, घुमा फिरा के बात किया जाता है, साफ बात कोई नहीं बताता। लेकिन इस वीडियो में साफ बात, सच्चाई बात आपको बताएंगे। 20वीं किस्त जारी होगी, 100% जारी होगी। डेट भी फाइनल है। रुपये 4,000 आज से करीब 45 दिन बाद जारी होंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त का पैसा बहुत ही जल्द जारी होगा। बात अगर 19 किस्त का किया जाए तो किसानों को 19 किस्त का पैसा 24 फरवरी 2025 को जारी हुआ। अगर उसी से अनुमान लगाया जाए तो मार्च 24 1 महीना होता है, अप्रैल 2 महीना होता है। अब हम लोग तीसरे महीने में घुस चुके हैं। 24 तारीख आएगा, 3 महीना पूरा हो जाएगा। साथ ही उसके बाद हम लोग चौथे महीने में प्रवेश कर देंगे। अब चौथे महीने में किसानों को आता है। अब चौथे महीने कब आएगा और कौन सा महीना रहेगा? दोस्तों, धान रोपाई के सीजन में किसानों को मिलेगा पैसा। मई के बाद जून आता है और जून में धान रोपाई होता है। तो धान रोपाई के सीजन में किसानों को मिलेगा पूरे 4,000 रुपये। सबको नहीं, कुछ किसानों को 2,000। ये 4,000 का मैसेज भी है, देखिएगा, ये 4,000 का मैसेज भी है। लेकिन यहाँ पर ये लिखा गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वीं किस्त डेट जारी। लेकिन साथ ही ये भी लिखा है ई-KYC से पहले नहीं मिलेगा पैसा, यानी किसी भी किसान को ई-KYC से पहले पैसा नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाता है जो अपने सरकार के लगाए गए नियमों का पालन करते हैं। अब सरकार का लगाए गए नियम क्या है, ये सुनिएगा। सबसे पहले अगर आप सरकार के बातों पर खड़े उतरे हैं तो आपको KYC करना बहुत ज़रूरी है। KYC से सरकार को ये पता चल जाता है आप एक वाकई में किसान हैं। दूसरा नंबर, सरकार ने नियम लगाया है फार्मर रजिस्ट्री का। फार्मर रजिस्ट्री क्या होता है प्यारे किसान भाइयों? आप जब अपना खतौनी लेकर जाएंगे फार्मर रजिस्ट्री करवाने के लिए, तो अगर आपका आधार और आपका खतौनी मैच होता है तो आपको पैसे मिलेंगे, अन्यथा नहीं मिलेंगे। इससे ये बात ये जाहिर होता है कि ये पैसे अब स्पष्टीकरण उन्हीं को मिलेगा जो सरकार के नियम का पालन किए हैं, जो एक वाकई में किसान हैं, जिनके नाम पर खेती है।
उन्हीं किसानों को ये पैसे दिया जाएगा, अन्यथा किसी भी किसान को ये पैसे नहीं दिए जाएंगे। तो अगर आप एक किसान हैं तो आप पहला काम केवाईसी कीजिए, दूसरा नाम फार्मर रजिस्ट्री कीजिए। लेकिन आप ये गलती मत कीजिएगा कि आपका आधार मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, इतना आप याद रखिए। अगर आपका आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है तो आपको पैसे मिल जाएंगे, अन्यथा आपको पैसे नहीं मिलेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर देश के करोड़ों किसानों के मन में हलचल मची हुई है, क्योंकि उनको तमाम यूट्यूब पर वीडियो दिखाया जाता है, तमाम यूट्यूब पर वीडियो में दावा किया जाता है कि किसानों को अभी 1 घंटे बाद जारी किया जाएगा, किसानों को 4 घंटे बाद जारी किया जाएगा। लेकिन किसानों के हाथ में हमेशा निराशा आता है, क्योंकि पैसे नहीं जारी किए जाते हैं। क्योंकि पैसे, आपको सबको पता है आप क्यों परेशान होते हैं, आपको पैसे मिलेंगे, लेकिन 4 महीने बाद। हर बार यही हुआ है कि 4 महीने के अंतराल पर किसानों को पैसे मिला है, तो इस बार भी आपको 4 महीने के अंतराल में ही पैसे मिलेंगे। जिस तरह हर बार किसानों को 4 महीने के बाद पैसे मिले हैं, उस तरह इस बार भी किसानों को 4 महीने के बाद ही पैसे मिलेंगे। अगर आप इससे पहले इंतजार करते हैं तो ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। ऐसा नहीं कि नहीं जारी कर सकते हैं, सरकार कर सकती है, लेकिन 3.5 महीने पर कर देगी, 3 महीने पर कर देगी, लेकिन इससे पहले नहीं करेगी। क्योंकि सरकार को भी 12 करोड़ किसानों को देना होता है। सरकार 12 करोड़ किसानों को देती है, तो शायद सरकार को भी इकट्ठा करने में समय लगता है। अगर आपसे 10,000 रुपया मांग लिया जाए तो आप मुझे बोलेंगे अभी दे रहे हैं, लेकिन वो पैसे आप मुझे अभी बोलकर शाम को देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि इकट्ठा आपको भी करना पड़ता है, तो सरकार को भी इकट्ठा करना पड़ता है। कल पक्का मिलेगा 2,000 रुपये और किसी किसान को 4,000। अब 4,000 की बात क्या थी? 4,000 उनको मिलेंगे जिनका अगला किस्त रुक गया है फार्मर रजिस्ट्री ना कराने की वजह से। अगर इस बार करा लेते हैं, अगर वो एलिजिबल किसान पाए जाते हैं, यानी सबूत अच्छा किसान पाए जाते हैं, तो उन्हें पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगले 24 घंटे बाद जारी होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले 24 घंटे बाद जारी नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, आपको 4 महीने के पहले पैसे नहीं मिलेंगे, यानी मई के आधे महीने से लेकर जून के पहले सप्ताह से लेकर जून के लास्ट सप्ताह से लेकर आपको कभी भी पैसे दिए जाएंगे। लेकिन ये अनुमान हम लोग लगा पा रहे हैं, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, क्योंकि अगला किस्त का हम लोग अनुमान लगाकर आपको जानकारी दे रहे हैं। ना ही किसी मीडिया में इस बात की भी कोई खबर है कि किसानों को कब पैसे आएंगे, ना कुछ। यहाँ पर देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जारी हुई, आज आई बड़ी खुशखबरी, किसानों को रुपये 4,000 आज जारी हुई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किसानों को रुपये 4,000 आज जारी हुई। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसानों को जब मिलता है तभी मिलेगा, 4 महीने पर मिलेगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है, आप इस वीडियो में सीख चुके हैं कि आपको 4 महीने से पैसे नहीं मिलेंगे, तो इस वीडियो को आप सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। काफ़ी ज़्यादा किसान भाई आपके जैसे परेशान हैं, जिनको जानकारी स्पष्टीकरण से नहीं मिल पाई है, तो मैं उन सभी किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। सभी किसानों को जागरूक किया हूँ, सभी किसान परेशान ना हो, इसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, ताकि किसानों को सही जानकारी मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। आप सभी अन्नदाताओं को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, अगर वीडियो में कोई गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा कर देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े रहना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, लोगों का कहना है किसानों का किस्त बढ़ जाएगा, क्या इसमें पूरी सच्चाई है क्या नहीं? तो आज मैं आपको इस न्यूज के माध्यम से ये बताऊंगा कि आखिर इसमें सच्चाई कितना है, और आखिर किसानों का क्या वाकई में पीएम किसान योजना का किस्त बढ़ेगा, क्या रुपये 2,000 से लेकर किसानों की किस्त बढ़ेगी या नहीं? 20वीं किस्त क्या किसानों के लिए खास हो सकती है? चलिए जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान योजना वाले लाभार्थी की ऐसे बढ़ेगी किस्त। इस योजना का लाभ मिलता है। लाभ पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना सरकार की तरफ से 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कि 3 अलग अलग किस्तों में मिलती है। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है, पीएम किसान योजना के लाभार्थी को पीएम किसान मान धन योजना के तहत हर महीने 3,000 मिलते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। आखिर पीएम किसान योजना के लाभार्थियों का कितना बढ़ सकता है पैसा, जैसे कि सरकार के तरफ से किसानों को सालाना मिलता है
6,000, यानी कि 4 महीने पर 2,000, 4 महीने पे 2,000, तो आखिर कितना बढ़ जाएगा लाभ? चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी समझते हैं और आपको विस्तार पूर्वक से बताते हैं। तो नीचे आइए, यहाँ पर लिखा गया है पीएम किसान योजना की शुरुआत आर्थिक सहायता देने के लिए की गई थी। हालांकि इसके अलावा भी सरकार द्वारा कई योजनाएं किसानों के हित में संचालित की जाती है, जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है। आज हम ऐसे ही एक स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। इस योजना का नाम पीएम किसान मानधन योजना है। योजना का लाभ पीएम किसान योजना के लाभार्थी ले सकते हैं, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि वाले लाभार्थी खुद ही पीएम किसान मानधन में रजिस्टर हो जाते हैं। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में कुछ और बातें जो आपके काम आने वाली है। चलिए, कैसे बढ़ती है किस्त? जैसा कि हमने आपको बताया, तो सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा प्रचार है और ये हटने वाला मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कैसे बढ़ेगी, इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह करके ऑप्शन खुलता है। नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखा है, जैसे कि देखिए यहाँ पर हम इंटरनेट बंद करते हैं और यहाँ पर हो रही खबरों के मुताबिक से हम आपको और जानकारी देते हैं। यहाँ पर लिखा, देखिएगा क्या लिखा है। ये देखिएगा, किसानों को यहाँ पर लिखा, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देने वाली बात है सभी किसानों को हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन दी जाती है, जो हर साल 36,000 रुपये हर 36,000 रुपये हो जाती है। पेंशन किसानों को पूरी जिंदगी यानी आजीवन मिलती रहती है। हालांकि इस योजना का लाभ 60 साल के बाद ही मिल पाता है। वहीं अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें योजना में हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का जमा करने होते हैं। यही पैसे किसानों को 60 साल का रिटायर होने के बाद दिया जाता है। देखिएगा, अगर आप हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये सरकार की इस मानधन योजना में जमा करते हैं, तो आप जब 60 साल की उम्र के हो जाएंगे, आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको सरकार जीवन यापन करने के लिए, यानी कि जीवन यापन करने के लिए आपको 3,000 रुपये प्रति महीने देगी। कब नहीं मिलेगी पीएम किसान योजना की लाभ, ये भी जान लीजिए। कब ऐसा दिन आएगा जो किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को इस योजना में जमा होने वाली राशि को खुद से देना की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से कट जाती है। यानी कि किसान भाई, आप समझिए, आपको ये पैसे जेब से देने की जरूरत नहीं है। जब आपका पीएम किसान योजना का पैसा आएगा तो उसी अकाउंट में से कट जाएगा। योजना में रजिस्टर होते ही आप मानधन योजना के लिए रजिस्टर हो सकते हैं। पीएम किसान योजना में रजिस्टर होते ही आप मानधन योजना में रजिस्टर हो सकते हैं। अगर आपने अपना आधार नंबर या मोबाइल नंबर योजना से लिंक नहीं किया है तो योजना से जुड़ी किस्त रुक सकती है। याद रखिएगा, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपने अगर अपना मोबाइल नंबर या योजना से जुड़ी आधार नंबर लिंक नहीं किया है तो आपकी किस्त रुक सकती है। मोबाइल नंबर लिंक करने से आपकी किस्त से जुड़ी डिटेल मैसेज मिल जाती है। वही केवाईसी के लिए आधार कार्ड का करना भी काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगर अपनी ज़मीन से जुड़ी डिटेल गलत दर्ज करता है तो भी आपकी किस्त रुक जाएगी। यानी आप अगर किसी भी तरह का गलती करते हैं तो आपकी किस्त रुक जाएगी। जो आप सभी प्यारे किसान भाइयों को इसके बारे में समझना होगा और आप सभी प्यारे किसान भाइयों को इसके बारे में जानना होगा कि आखिर किस्त का पैसा क्यों रुकता है और किसानों को पैसे क्यों नहीं मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, आजकल जो चर्चा में बना हुआ है
किसानों की 20वीं किस्त को लेकर किसान काफ़ी ज़्यादा परेशान है और 20वीं किस्त को लेकर एक दो नहीं बल्कि करोड़ों किसानों के मन में ये सवाल है कि आखिर 20वीं किस्त का पैसा कब और कितने दिनों में और कितने लोगों को दिया जाएगा। तो मैं एक बात आपको और बता दूं, जिस तरह लगातार किसानों को उनकी 19 किस्त का पैसा मिला है, उसी तरह लगातार किसानों को अपने 20वीं किस्त का भी पैसा मिलेगा। बस किसान भाइयों को धैर्य रखने की और किसान भाइयों को इंतजार करने की ज़रूरत है। उसके बाद किसानों को ये पैसा बिना किसी दिक्कत, बिना किसी रुकावट, एक रिमोट के माध्यम से जब सरकार ये पैसे जारी करेगी तो उनके खाते में भी ये पैसे जारी करेगी। अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप यह हमारा वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए आप सभी अन्नदाताओं को मैं दिल से शुक्रिया करता हूं, ताकि आप मेरा वीडियो देखते हैं और आपको सही स्पष्ट रूप से जानकारी मिल सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ने के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों, सभी अन्नदाताओं को हमारे तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। किसान सम्मान निधि योजना का 2000 अब बहुत ही जल्द आने वाला है। तो अगर आप एक किसान हैं तो जाइए सरकार के नियमों का पालन कीजिए और अगर केवाईसी नहीं की है तो केवाईसी कीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।